सुलेखा ऑफिस से जब घर पहुंचती तो देखा आशीष ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। सुलेखा को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आशीष को उसकी गोदी में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम करके रखा है इस लड़के ने। आरोही 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं पड़ पाई। सुलेखा बिना कुछ बोले आशीष को गोद में लिए बाथरूम चली गई। बाहर आकर सुलेखा ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय पीने के साथ सुलेखा आशीष को सुलाने की कोशिश करने लगी। आशीष की नींद में आते ही सुलेखा की आंखें भी झपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सुलेखा थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और फिर उनके बच्चों की। सुलेखा बोली, अरे मम्मी, आशीष को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आशीष को सुलाकर सुलेखा रसोई में घुस गई थी। पापा और मम्मी के साथ परहेजी खाना, आरोही के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए वो खा लेती थी। जब सुलेखा रात की रसोई समेट रही थी तब तक आशीष उठ गया। सुलेखा की रोज की यह दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती है। सुलेखा ने आशीष के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर आशीष की ज़रा सी भी आवाज़ बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती थी। सुलेखा की ज़िंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। सुलेखा भी एकदम बिंदास और दुनिया से एकदम बेपरवाह। गेहूं जैसा रंग, मदमस्त मुस्कान और घुंघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सुलेखा का दीवाना था। मगर सुलेखा दीवानी थी अजय की। अजय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। दोनों की गहरी दोस्ती होते होते प्यार में परिवर्तित हो गई। सुलेखा के मम्मी पापा अजय के घर गए थे और अजय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने सुलेखा को आभास करा दिया था, बेटा, ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो सुलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर आखिरकार सुलेखा ने अपने परिवार को मना लिया था और अजय का परिवार भी बड़ी बेदल से तैयार हो गया। जब सुलेखा और अजय हनीमून पर गए तो सुलेखा को अजय का व्यवहार अजीब सा लगा था। सुलेखा पुरुष स्त्री के रिश्ते से अभी तक अनभिज्ञ थी। अजय ना जाने क्यों प्रेम क्रीड़ा के दौरान हिंसक हो उठा था। सुलेखा पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और अजय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। सुलेखा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। अजय का परिवार तब तक सुलेखा को नीचा दिखाता रहता था और अजय चुपचाप सुनता रहता था। अगर सुलेखा को अजय से बात करने की कोशिश करती तो अजय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सुलेखा, तो अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सुलेखा तो एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। रात में अजय सुलेखा के शरीर को रौंदता और दिन में अजय का परिवार सुलेखा के सम्मान को रौंदता था। सुलेखा, अपने घर जाओ ना। सुलेखा सब कुछ सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है? कई बार सुलेखा को लगता था उसकी स्थिति अभी भी जैसे तस्बीह नहीं हुई है। कविता सोचने लगी थी, इस मायके की रोटी से तो अच्छा ससुराल की सूखी रोटी थी। कम से कम आस पड़ोस और नातेदार कुछ कहते तो नहीं थे। सबसे बड़ी बात, माँ बाप का प्यार भी बना रहता। यहाँ मायके में सुलेखा को अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदली से लेकर कहती थी, बेटी, आजकल महंगाई इतनी है, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। पूरा दिन 1 लीटर दूध तो आशीष ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर सुलेखा का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब तक सुनाया करते, बेटी, यहाँ पर रह रही हो, इस कारण तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, नहीं तो 50,000 में आजकल कुछ नहीं होता।
सुलेखा यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दब जाती थी। कभी मम्मी कहती, सुलेखा, आरोही के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो, उसी लड़की से कौन शादी करेगा। सुलेखा को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी है। छोटी बहन आरोही भी बिना बात ही सुलेखा से खींची खींची रहती थी। सुलेखा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी सुलेखा उसके साथ है तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी आरोही को लड़के वाले देखने आ रहे थे। सुलेखा जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। सुलेखा झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो दफ्तर में मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या करूँगी अकेले। पापा तो लगते हुए बोले, मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। आरोही बोली, देखो दीदी, आप अच्छा खासा कमा लेती हो, कम से कम आशीष के लिए तो नौकरानी रख सकती हो। खैर, दफ्तर जाकर सुलेखा ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी देने के बाद घर आ गई। घर आकर सुलेखा ने फटाफट पकौड़ी तले, हलवा भुना और जल्दी से आशीष को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। सुलेखा मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस बार आरोही की बात बन गई थी। जैसे मम्मी यह बात बताने सुलेखा के कमरे में गई तो आशीष एकदम कमरे से बाहर आ गया था। मजबूरी में मम्मी पापा को सुलेखा का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ा था। मेहमानों ने जब सुलेखा से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे सुलेखा तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें आशीष से बहुत प्यार है, इसलिए आती जाती रहती है। लड़के वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी सुलेखा से बोली, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। सुलेखा, तुम्हारी गलतियों की सज़ा आरोही को नहीं मिलनी चाहिए। सुलेखा सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी थी। आखिरकार सुलेखा ने तय कर दिया कि वह वापस अजय के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो ना सही, कम से कम उसके कारण आरोही की ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुलेखा ने अपनी समस्या अपने अपने सहकर्मी रीना को बताई। रीना बोली, अरे यार, तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो। तुम एक स्वतंत्र महिला हो, अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती हो। सुलेखा बोली, रीना, मेरे पास अपना घर कहाँ है। वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का है। मैं कैसे आशीष को लेकर अकेले रह सकती हूँ। रीना हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपनी मर्जी से विवाह करना एक गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं है कि तुम्हें सज़ा मिले। इन सामाजिक बेड़ियों से बाहर निकलो, अपने आप को और अपना घर खुद बनाओ। वैसे रीना दफ्तर में एक चतुर महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन ज़िंदगी की इस मुश्किल दौर में रीना ही थी जो सुलेखा की बेबसी को समझती थी और उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी। सुलेखा को रीना से दोस्ती करने के बाद यह समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज की चतुर की संज्ञा दी जाती है। रीना की हिम्मत देने पर ही सुलेखा अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। रीना ने ही आगे बढ़कर सुलेखा को एक वकील से मिलवाया और सुलेखा अजय से अलग हो गई। रीना ने जब सुलेखा को उसके किराए कमरे की चाबी पकड़ाई तो सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। रीना बोली, सुलेखा, कमरा भले ही किराए का है, पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सुलेखा ने अपना और अपना आशीष का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, अच्छा है तुमने अपना घर जाने का फैसला कर लिया है। सुलेखा मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी, आप सच कह रही थी, मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आशीष मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं खुद पूरा करूँगी। इतना कहते हुए सुलेखा आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई। सच में पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद कहीं भी जल्दी ठिकाना नहीं मिलता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।